शांति। हाँ, कई बार हम प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि आप YouTube पर हमारे चैनल पर जाओ और प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। लेकिन कईयों की कंप्लेन होती है कि हम उसको प्लेलिस्ट में जाने का समझ नहीं आ रहा है और या नहीं जा रहे हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ विधि बताई है कैसे चैनल खोलनी है और कैसे आप प्लेलिस्ट में जाके चूज़ कर सकते हैं। तो प्लीज़ ये विधि फॉलो करो। ओम शांति। अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए। इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। ये कल्प वृक्ष में जिन आत्माओं के साथ रोल होगा, क्या उन आत्माओं को खींचना है? माना सतयुग में जिन आत्मा का मेरे साथ रोल होगा, क्या वो आत्माएं अपने आप जीवन में आती है? ये मुझे एनर्जी फ्लो करके उन आत्माओं को खींचना है जो वास्तु जैसे कि सतयुग में जो घर, जो धन, जो सुंदर रिश्ता मेरे पास थे, उन्हें अभी जीवन में एथर तत्व से एनर्जी फ्लो करके कैसे खींचना है। इसकी मुझे कमेंट्री चाहिए। उत्तर है, देखो, जो चीज हमारे साथ जुड़ी है, चाहे वो आत्मा है चाहे कोई भी चीज हो, वो सब ईथर तत्व में है। लेकिन उसको खींचने के लिए पहले अपनी अवस्था बनानी पड़ती है, तो ऑटोमेटिक वो चीजें खींचती आएगी। आपके मन में संकल्प जगेगा कि मुझे ये करना है। अंदर से जब आत्मा का आवाज आता है, वो चीज आपसे जुड़ी ईथर में है, तो उसको आप एनर्जी से खींच सकते हैं। लेकिन जनरल रूप से आपको जैसे जैसे आपकी अवस्था बनती जाती है और आत्मा में शक्ति बढ़ती जाती है, तो आपके साथ जुड़ी हुई आत्माएं को तक ये एनर्जी पहुंचती है और वो आपके साथ जुड़ती जाती है। जैसे हमने बताया 10 डायमेंशन का सुनो, कुंडलिनी चक्र का सुनो, कैसे संचित कर्म बनते भस्म होते वो सुनो। अभी वेबिनार में 2 थर्सडे से गुरुवार को चल रहा है और अभी आगे भी चलने वाला है, वो इसके ऊपर ही है। तो ये सब बातों में हमने समझाया है कि कैसे पहले इस सृष्टि पर 2 आत्मा है, श्री कृष्ण और राधे की। फिर इसके बाद दूसरा डायमेंशन है, फिर 8 है, उसमें से 8 से 108 बनती है, 108 से 16,108, 16,108 से 9 लाख जुड़ती है, 9 लाख से 2 करोड़ जुड़ती है और 2 करोड़ से 33 करोड़ जुड़ती है और 33 करोड़ से सारा विश्व जुड़ता है। इसीलिए हमें पुरुषार्थ इसको खींचने के लिए नहीं करना है, हमें पुरुषार्थ अपनी अवस्था बनाने के लिए करना है। आत्मा में उस डायमेंशन की शक्ति भरने का पुरुषार्थ करना है। इसीलिए हमने जो विद्या बताई है वो फॉलो करो। ऑटोमेटिक आपकी आत्मा जैसे जैसे शक्तिशाली बनती जाएगी, आपसे जुड़ी हुई आत्माएं भी जुड़ती जाएगी, क्योंकि हर एक का स्थान परम धाम में फिक्स है। तो इसके लिए ही शिव बाबा ने हमें अनेक रीति से समझाया है कि कैसे हम आत्मा को शक्तिशाली बना सकते,
अनेक विद्या बताई, उसमें से जो हमने अपनाया वो हम बता रहे हैं। रोज प्रश्नों के उत्तर में भी आ रहा है। कल भी 3 प्रश्नों के उत्तर ऐसे ही थे कि योग की पहली अवस्था, 4 अवस्था को समझना है, पहली अवस्था से मजबूत करने का पुरुषार्थ करना है। और इसमें जो दिनचर्या मनचर्या है वो पहले इतनी फिक्स होनी चाहिए कि दुनिया यहाँ की वहां हो जाए, लेकिन हमारे दिनचर्या मनचर्या सुबह से उठने से लेकर रात को सोने तक की इतनी फिक्स होनी चाहिए कि वो 1 मिनट भी यहाँ वहां ना होवे। हाँ, कभी कभी ऐसा कोई काम आ गया, गेस्ट आ गया, एक दिन अच्छा है, लेकिन रोज ऐसा नहीं। और ये तब होता है जब आलस्य और अलबेलापन खत्म होता है। और यही आलस्य, अलबेलापन, भोग विलास, निद्रा, ये सब मूलाधार की देन है। तो मूलाधार से जैसे आपकी कुंडलिनी ऊपर की ओर उठेगी, ऐसे ऐसे आपके अंदर सारा परिवर्तन आता जाएगा। इसीलिए ऐसी कोई कमेंट्री बनती नहीं है, नहीं हम बना सकते हैं। वो तो खुद को फिर ऐसा सोचना, ऐड करना है। जैसे क्षमा की कमेंट्री है, इसमें क्या आता है कि मुझसे जुड़ी हुई 84 जन्मों से जुड़ी हुई सभी आत्माएं, ऐसे आप संकल्प दे सकते हैं। तो ये बातों को अच्छी रीति समझने, सारे राज समझो, योग की विधि पक्की करो, और दिनचर्या मनचर्या जब फिक्स हो जाएगी तब आपको ये आपका बायोलॉजिकल क्लॉक और स्लीप साइकिल भी रिसेट हो जाएगा। और इससे आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि डबल तरह से आपकी आत्मा चार्ज होगी। और इसके साथ बहुत सारी चीजें हैं, ऑटोमेटिक चार्ज होती जाएगी। तो पुरुषार्थ इसका करना है, अपने आप के जो संस्कार है, नेगेटिव एनर्जी है, उसको बैलेंस करके पॉजिटिव बनाना है। साते चक्र के लेयर्स बदलना है। और उसके लिए 16 ऑडियो तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में भी आती है कि हमने ये सब का कैसे गृहस्थ में रह के किया है और ये अवस्था बनाई है। अगर मैं आज भी शरीर छोड़ू तो मुझे पता है कि मेरा सूक्ष्म शरीर सेवा करता रहेगा और हमें अंतमति सुगति कराएगा। ये अवस्था है। तो हमें खुद को ये करना है। और इसमें बाबा कैसे मदद करता, वो भी वीडियो हमने यूट्यूब पर रखी है कि लौकिक से अलौकिक जीवन तक बनाने में कहाँ कहाँ कैसे हर पल शिव बाबा हमें मदद करता है। तो वो बातों को खुद समझो और प्रैक्टिकल करो। सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा। क्या हो रहा है आजकल, यूट्यूब पर भी इतनी सारी चैनल है, लाखों नहीं करोड़ों चैनल है बीके की। और व्हाट्सएप ग्रुप भी कीड़ी के माफिक खुले हैं। हम सभी जगह पे फाफा मारते रहते हैं। तो ऐसा होगा धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। इसीलिए जो भी चीज आपको करनी है, उस चीजों को अच्छी रीति सुनकर समझना है, समझकर जीवन में उसके गुण धारण करने हैं और प्रैक्टिकल लाइफ में संस्कार बनाकर प्रगट करना है। ये 3 पिछला कोई नहीं करता। सुनते रहते तो सुनने से तो बहुत समय लगेगा, क्योंकि इतना याद भी नहीं रहेगा, इतनी भावनाएं भी उत्पन्न नहीं होगी। तो इस बातों को समझने के लिए ही हमने सारे राज सभी रीति से समझाए हैं। वो खुद समझो और करो। ठीक है। ओम शांति। प्रश्न है कि जिन आत्माओं का मेरे साथ रोल होगा सतयुग में, उन्हें देखा नहीं है, लेकिन जो सतयुग में जीवन जिया है वो एथर में रिकॉर्ड है। तो जिन्हें देखा नहीं उन्हें भी जीवन में लाया जा सकता है। एक आत्मा जब संपूर्ण बनती जाएगी तो एक के प्रभाव से दूसरी आत्मा कैसे कल्पवृक्ष में नजदीक आएगी, कैसे जीवन में दिखाई देगी। उत्तर है आपके अगला प्रश्न जैसा ही ये आपका प्रश्न है। तो देखो, इस जीवन में दिखाई नहीं देगी, लेकिन हमें
पता चलेगा। जैसे मैंने जिससे कोर्स किया है वो आत्मा से मैं जुड़ी हूँ, वो आत्मा कोई मुख्य आत्मा से जुड़ी है। जैसे मैंने अगले प्रश्न में बताया, ऐसा होता जाता है क्योंकि ये 9 लाख आत्माएं से 33 करोड़ और 33 करोड़ से सारा विश्व है। तो उस हम जैसा पुरुषार्थ करेंगे ऐसे सभी आत्माएं 84 जन्मों से जुड़ी हुई आत्माओं पर उसकी असर होती जाएगी और वो नजदीक आते जाएंगे। हर एक आत्मा की शक्ति और गुण फिक्स है। जो आत्मा शक्तिशाली है वही आत्मा अभी संपूर्ण बनेगी और वो ऑटोमेटिक आएगी, इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो जो चीज नहीं देखी है, नहीं की है, व्यक्ति नहीं देखी है, फिर भी वो ऑटोमेटिक आपके वाइब्रेशन से पहुंचेगी। बस शर्त यही है, अपने आप को 100% बनाना। जितनी आपकी आत्मा की शक्ति होगी उस अनुसार आपके साथ सब जुड़ते जाएंगे। तो जैसे वो मैं जिससे आत्मा से जुड़ी हूँ और जैसे जिसके आत्माओं के साथ में आती गई, वो सभी आत्माएं हम कहाँ ना कहाँ जुड़े हैं। और अभी जो भी मेरे द्वारा, चाहे वो शिविर कर रहे हैं, चाहे वो प्रोग्राम पब्लिक प्रोग्राम में अटेंड कर रहे हैं, चाहे वो कभी रास्ते में मिले, कभी मधुबन में मिले, चाहे मैं गीता पाठशाला में क्लास कराती हूँ, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप पे हजारों आत्माएं हैं, वो सब मुझसे जुड़ती जाती है। और जो मुझसे जुड़ती जाती है वो आगे वाले के यहाँ भी जुड़ती जाती है, क्योंकि वे 2 मुख्य आत्माओं तक सब पहुंचने हैं ना। तो ऐसे एक दूसरे से कनेक्शन होता जाता है। अभी जिसके साथ आपका बहुत ज्यादा पाठ होगा वो आत्माओं जैसा आप करेंगे तो उसके नजदीक में आ जाएंगे। और कई आत्माओं का पाठ 33 करोड़ में है ही नहीं, तो वो आपका सुनेगी, माना मेरी पब्लिक प्रोग्राम में सुनेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, मैसेज लेके चले जाएंगे। और ये मैसेज लेने वाले तो व्हाट्सएप ग्रुप पे करोड़ों आत्माएं लेती होगी और ये यूट्यूब पे, बराबर। तो वो 84 जन्म में कहा ना कहा जुड़ी है। लेकिन 33 करोड़ में से जो कोर्स करती है, चाहे कोई भी द्वारा मैं आप उसको कोर्स कराती हूँ, तो वो आत्मा मुझसे नजदीक जुड़ती जाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि वो 33 करोड़ वाली आत्मा है। फिर 33 करोड़ में से कौन कितना पुरुषार्थ कर आगे जाती है, उस अनुसार वो मुझसे जुड़ती जाएगी। ये एग्जाम्पल है। ऐसा हर आत्माओं के साथ होता है। इसीलिए आप दोनों प्रश्न को अच्छी रीति समझ कर पुरुषार्थ करना शुरू कर दो। ओके, ओम शांति।